पत्र लेखन। पत्र संचार का एक माध्यम है। पत्र के द्वारा हम अपनी बात, विचार और समस्या को दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। अपने विचार को स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से लिखने के लिए पत्र लेखन की कला का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्र लेखन के दो भेद निम्नलिखित रूप में हैं। पत्र लेखन: 1. औपचारिक पत्र। 2. अनौपचारिक पत्र। 1. औपचारिक पत्र। इसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालयीन पत्र आते हैं। 2. अनौपचारिक पत्र। इसके अंतर्गत मित्र, रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों को लिखे जाने वाले पत्र सम्मिलित किए जाते हैं। पत्र लेखन में निम्नलिखित बातें आवश्यक है। 1. दिनांक। दिनांक ऊपर बाईं ओर लिखें। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उसी दिन का दिनांक लिखिए। इसमें दिनांक, महीने का पूरा नाम और वर्ष लिखिए। 2. पद और पता। दिनांक के नीचे दूसरी पंक्ति में सेवा में लिखें। फिर जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पद, श्रीमान, व्यवस्थापक दूसरी पंक्ति में लिखें और तीसरी पंक्ति में उसका पता लिखें। उदाहरण: सेवा में श्रीमान व्यवस्थापक जी, प्रगति पुस्तक भंडार, विनय दर्शन, बाजार पेठ, पूना 400041। 3. विषय। पते के बाद नीचे की पंक्ति पर विषय शीर्षक दीजिए और पत्र का विषय लिखिए। उदाहरण: विषय, पुस्तकों की मांग हेतु निवेदन पत्र। 4. संबोधन। जिसे पत्र लिखना है उसके लिए शिष्टतापूर्ण संबोधन लिखें, जैसे माननीय महोदय या माननीय महोदया आदि। 5. विषय की व्याख्या। संबोधन के बाद पत्र का मुख्य भाग अर्थात विषय वस्तु का आरंभ होता है। पत्र को आरंभ, मध्य और अंतिम 3 भागों में बांटें। 6. प्रेषक के हस्ताक्षर। अंत में पत्र के बाईं ओर समापन सूचक शब्दों के साथ पत्र लिखने वालों के हस्ताक्षर होते हैं। उदाहरण: 1. भवदीया अथवा भवदीय, अनु पांडे अथवा अनुज पांडे। 2. आपका आज्ञाकारी छात्र अथवा आपकी आज्ञाकारी छात्रा, रमेश पाटिल अथवा रमा पाटिल। 7. प्रेषक का नाम, पता व ईमेल आईडी। प्रेषक अर्थात पत्र लिखने वाला व्यक्ति। प्रेषक के हस्ताक्षर के बाद नीचे की पंक्ति में प्रेषक का नाम, पता व ईमेल आईडी लिखें। पत्र में अपना वास्तविक नाम व पता कहीं भी न लिखें। प्रश्न पत्रिका में जो नाम व पता दिया गया हो उसे ही लिखें। अगर नाम नहीं दिया गया है तो क, ख, ग लिखें। पता व ईमेल आईडी काल्पनिक लिखें। 8. पत्र की भाषा। पत्र की भाषा शुद्ध और प्रवाहमयी होनी चाहिए। पत्र में कठिन भाषा का प्रयोग आवश्यक नहीं है। औपचारिक पत्र भावुकता रहित, संक्षिप्त और सरल होना चाहिए। संबोधन तथा अभिवादन। संबोधन तथा अभिवादन दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अंतर्गत पत्र लिखने वाले की सावधानी, कुशलता और सहृदयता का परिचय होना चाहिए। संबोधनों में विशेषण की महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण: श्रद्धेय दादाजी, पूजनीय आदरणीय, पूजनीया, प्रियवर, चिरंजीव। मुख्य विषय। पत्र का मुख्य विषय सहज, स्वाभाविक होना चाहिए। उसमें रिश्तों की मधुर सुगंध होनी चाहिए। विषय में औपचारिकता के बजाय हृदय की सच्चाई प्रकट होनी चाहिए। विषय के आरंभ में परिवारजनों का हालचाल पूछना चाहिए तथा अंत में उनके लिए उचित आदर या स्नेह प्रकट करना चाहिए। विषय का आरंभ: तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर हाल मालूम हुआ, आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। विषय का अंत: माता पिता को मेरी ओर से सादर नमस्कार कहना, अनुज को स्नेह, स्मिता को प्यार, चाची को प्रणाम कहें। सभी परिवारजनों को यथा योग्य प्रणाम कहें। शेष शुभ, शेष मिलने पर आज इतना ही,
अच्छा, फिर मिलेंगे। उपसंहार पत्र के अंत में पत्र लेखक बाईं ओर नीचे आत्मीयता प्रकट करता हुआ अपना नाम लिखता है, जैसे आपका सुपुत्र, भवदीय, आपका अनुज, तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा अपना, तुम्हारा अभिन्न मित्र, आपका ही, तुम्हारा ही। व्यक्तिगत पत्र के मुख्य प्रमुख निम्नलिखित रूप है। व्यक्तिगत पत्र के प्रकार: बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र। औपचारिक पत्र के उदाहरण: 1. 51 आशीर्वाद नासिक से दीपेश शाह, स्वच्छता निरीक्षक, नगरपालिका, नासिक के रास्ते की गंदगी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखता है। 15 जुलाई 2011 सेवा में स्वच्छता निरीक्षक, नगरपालिका, नासिक। विषय: रास्ते की गंदगी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र। महोदय, आपका ध्यान महात्मा फुले मार्ग नासिक से पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। नगर के चौराहे सड़क पर इतना कूड़ा कचरा फैला होता है कि पैदल आना जाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी गंदी दुर्गंध आती है कि सिर चकराने लगता है। इतना ही नहीं, रास्ते में कीचड़ और कंकड़ पत्थर पड़े होते हैं। मोटर गाड़ियां आते समय इधर उधर हटना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी उनके पहियों से छींटे उड़कर पैदल चलने वाले के कपड़े खराब कर देते हैं। कृपया इस सड़क की स्वच्छता की ओर ध्यान दें। स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाएं। धन्यवाद। भवदीय, दीपेश शाह, नासिक 2, dipesh.shah1@gmail.com। तो फिर आज हमने पत्र लेखन का अभ्यास किया।